येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल है प्रभु आपका? कैसे हो प्रभु? यस प्रभु। ओके, थैंक यू। तो केशव प्रभु के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ ताकि बाकी सभी भक्तों को पता रहे। तो प्रभु अपना विदिशा में जो मेडिकल कॉलेज है, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना ही काफ़ी डिफिकल्ट होता है ना। डॉक्टर बनना काफ़ी डिफिकल्ट काम है। बहुत अच्छी रैंक होती है तब गवर्नमेंट गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है। तो वो लॉकडाउन के समय 2020 में मैं ऐसे ऑनलाइन एसएटीआई के स्टूडेंट्स को क्लास देता था। तो उस समय किसले प्रभु और केशव प्रभु एसएटीआई से हमारे किसले प्रभु निकले, और मेडिकल कॉलेज से हमारे केशव प्रभु। दोनों ही धुरंधर, हाँ, अच्छे खिलाड़ी है, अच्छे बैट्समैन है। तो शुरू से काफ़ी सिंसियर रहे हैं और अभी दोनों ही काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। केशव प्रभु के कारण ही, लीड लेने के कारण अभी फर्स्ट ईयर में भी 7-8 स्टूडेंट्स अच्छे से कनेक्टेड हैं, चेंटिंग भी कर रहे हैं, प्रोग्राम्स भी अटेंड कर रहे हैं, डेली बुक रीडिंग भी करते हैं। हम्म, ये तनिष प्रभु भी हैं, काफ़ी सिंसियर है। लेकिन ये सब का क्रेडिट जाता है केशव प्रभु को। सबसे स्टार्टिंग में उन्होंने लीड लिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो वी आर सो फॉर्चुनेट। आज हम उनसे सुनेंगे उनका एक्सपीरियंस, उनका रियलाइजेशन। पिछले 4-5 साल से भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं अच्छे से। सो लेट्स वेलकम और केशव प्रभु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो केशव प्रभु यू कैन स्टार्ट। हरे कृष्णा प्रभु। नाउ इट्स एट फर्स्ट ऑफ फोर्टी थ्री। तो आप लगभग, अच्छा मीटिंग एंड हो जाएगी लेकिन जल्दी, तो आप 20-25 मिनट के आई लगभग। विल ट्राई टू कवर दैट श्योर श्योर, आराम से इन द करिए। टाइम। कोई जरूरी नहीं है, कवर नहीं होगा तो बाद में कर सकते हो ना। ओके, थैंक प्रभु कैन यू प्लीज ओपन चैप्टर 5 श्लोक 1। यू। आपको मैं होस्ट बना दूं या फिर मैं ओपन कर दूं? एक्चुअली आई एम ऑन द सेल फोन सो ओ लैपटॉप से अच्छा, स्क्रीन अच्छा शेयर होगा। मैं करूंगा तो अच्छा रहेगा। चैप्टर 5, वर्ष हाँ, नंबर, श्लोक 1। श्लोक 1। यस प्रभु। Hmm. So, Hare Krishna, all of you. First of all, thank you so much for giving me this platform. जो मुरारी सिंह प्रभु ने बताया, मैं कुछ भी इतना योग्य नहीं हूँ। ये प्रभु का बहुत हम्बलनेस था कि उन्होंने जो भी कुछ भी कहा, बेसिकली जो भी कुछ है सब प्रभु और सीनियर डिवोटीज का ही एसोसिएशन, उनकी ही गाइडेंस के कारण हुआ है। हमारे मेडिकल कॉलेज में जो भी प्रीचिंग है, और मैं तो अभी मतलब क्या बताऊँ, बहुत छोटा हूँ, इतना योग भी नहीं हूँ। पर आज आप सबके बीच जो भी कुछ थोड़ा बहुत सीखा है सीनियर वैष्णवों की कृपा से और आप सभी के साथ से, आज उसका आपके बीच में थोड़ा प्रयास करूंगा बताने का। तो you shall listen. संन्यासं कर्माणं कृष्ण पुनर्योग योगं च सम अशय ये चेर्या एतुरेकं तन्मे धृतिषु निश्चितम्। Please scroll down. So, uh, basically, this is the Shlok 1 of the chapter 5. Here, the Arjun is asking the Lord, "O Krishna, first of all, you ask me to renounce work, and then you recommend work with devotion. Now, will you kindly tell me definitely which of the two is more beneficial?" So, यहाँ पे अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहे हैं कि पहले तो आप बोलते हैं कि कर्मों का त्याग करो, और अब आप भगवान बोल रहे हैं कि भक्ति पूर्वक कर्म करो।
तो इन दोनों में से वो अर्जुन ऐसा पूछ रहा है भगवान से, डेफिनेटली मतलब निश्चित रूप से बताइए कि मेरे लिए क्या बेनिफिशियल है, मेरे लिए क्या उचित है, क्या श्रेयस्कर है। सो जब हम भगवत गीता देखेंगे तो जो पहला चैप्टर था उसमें अर्जुन अलग अलग भगवान को तर्क दे रहे थे कि वो युद्ध क्यों नहीं करना चाहते। फिर चैप्टर 2 में भगवान सांख्य योग का दर्शन बताते हैं। सांख्य योग में भगवान जैसे कि बताते हैं कि हम कौन है, हमारा अस्तित्व क्या है। तो उसमें हमें पता चलता है देखिए हम शरीर नहीं है, बल्कि हम एक शाश्वत आत्मा है। वो आत्मा के पूरा विज्ञान भगवान बताते हैं। बेसिकली उसमें गीता का सार भी बोलते हैं उसका। तो जो चैप्टर 3 आता है उसको कर्मयोग बोलते हैं। सो भगवान उसमें कर्मयोग के बारे में बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कि हमारे लिए जो हमारे कर्मों का दायित्व है, जो वर्णाश्रम से हमें कर्म प्राप्त है, हमें वो सब कर्म करना चाहिए। जैसे कि अर्जुन क्षत्रिय थे तो उसको युद्ध में भाग लेना चाहिए। पर फिर भगवान जब चैप्टर 4 आता है, चैप्टर 4 में बताते हैं दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो दिव्य ज्ञान में भगवान बताते हैं जिसको दिव्य ज्ञान हो गया उसको फिर और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पर फिर जब हम चैप्टर 4 का आखिरी श्लोक देखेंगे तो उसमें भगवान थोड़ा सा ट्विस्ट डाल देते हैं। उसमें भगवान बोलते हैं कि अब तुम इस ज्ञान से प्राप्त हो गए हो, अब तुम खड़े हो और युद्ध करो। उसमें भगवान मतलब ऐसा उच्चिष्ट भारत ऐसा करके बताते हैं। तो चलो अर्जुन खड़े हो युद्ध करो। तो अब अर्जुन इसलिए इस पहले श्लोक में कंफ्यूज हो गए कि वो पूछ रहे हैं कि मैं कर्म करूं या नहीं करूं। मतलब वो एक तरीके से कंफ्यूज है कि जो भक्ति वाला कर्म है वो उसको भी अकर्म मान चुके, जिसमें कुछ नहीं करना पड़ता। और एक तो होता है कि वो सब कुछ कर्म छोड़ ही दिया। मोरारी सन प्रभु कैन गाइड इफ कुछ भी ऐसा होता है। हाँ, यस ब्रो। आप कुछ गाइड कर सकते हो प्रभु, अगर मुझसे कुछ भूल चूक होती है तो। हाँ हाँ, श्योर श्योर, अभी तो आप कंटिन्यू कीजिए। बहुत अच्छा आप समराइज कर रहे हैं। तो हम पर्पल रीड कर लेते हैं। हाँ, श्योर। In this fifth chapter of Bhagavad Gita, Lord says that work in devotional service is better than the dry mental speculation. Devotional service is easier than the latter because being transcendental in nature, it frees one from reaction. In the second chapter, preliminary knowledge of the soul and its entanglement in the material body were explained. How to get out of this material engagement by Buddhi Yoga or devotional service was explained. Yeah. In the third chapter, it was explained the person who is situated on the platform of knowledge no longer has any duties to perform. And in the fourth chapter, the Lord told Arjun that all kind of sacrificial work culminate in knowledge. However, at the end of the fourth chapter, the Lord advised Arjun to wake up and fight being situated in the perfect knowledge, thereby simultaneously stressing the importance of both work in devotion and in action in knowledge. Krishna has perplexed Arjun and confused his determination. So basically जैसा कि मैंने बताया कि भगवान ने थोड़ा अर्जुन को एक तरीके से कंफ्यूजन में डाल दिया कि उसको इन एक्शन मतलब कर्म करना है। और वो अर्जुन एक्चुअली इस बात में कंफ्यूज था कि जो भक्ति युक्त कर्म है जिसे हम निष्काम कर्मयोग बोलते हैं, अकर्म है, मतलब कर्म नहीं करना। तो अर्जुन इसमें कंफ्यूज था। Arjun understand that renunciation in knowledge involves cessation of all kinds of work performed as sense activities. But if one performs works in devotional service, then how is work stopped? In other words, he thinks that sannyas or renunciation is knowledge should be altogether free from all kinds of activity because work and appears him to incompatible. He appears not to have understood that working for knowledge is non-reactive and is therefore the same as inaction. He therefore whether he should cease work altogether or work with full knowledge. So अब थोड़ा इसको क्लैरिफिकेशन है अगले श्लोक में मिलेगा। प्लीज नेक्स्ट नेक्स्ट श्लोक। हरे कृष्णा, कैसे प्रभु? क्या नेक्स्ट करना है क्या? जी प्रभु नेक्स्ट श्लोक। नेक्स्ट लो।
So here the now the Bhagwan answers. Shri Bhagwan Vacha Sannyasa Karma Yogasya Nihe Ayasya Karma Ubhau Kayastu Karma Sannyasat Karma Yoge Visishyate. The personality of Godhead replied, the renunciation of work and work in devotion are both good for the liberation. But of the two, work in devotional service is better than the renunciation of work. तो जैसा कि पिछली बार अर्जुन ने पूछा था कि निश्चित रूप से बताइए, डेफिनेटली टेल मी विच इज बेनिफिशियल. तो भगवान अर्जुन बहुत सी बार भगवान से पूछते थे निश्चित रूप से मेरे बारे में बताइए कि मेरे को क्या करना चाहिए, निश्चित रूप से बताइए. पर भगवान हमेशा उनके एक एडवाइस देते देते थे, उनको एक कंसल्टेंस कर देते थे कि मेरे हिसाब से ये ठीक है, पर उनको कभी भी ऐसा नहीं बताते थे. तो एक ये है कि हमें भी लाइफ में कितनी बार हम किसी से गाइडेंस ले, चाहे गीता पढ़े, तो हमें डिसीजन तो हमारा खुद को ही लेना है. डिसीजन हमारा हमेशा खुद का ही होता है. जैसे कि भगवान ने यहाँ पर अर्जुन का बताया कि द रिनाउंसिएशन ऑफ वर्क एंड वर्क इन डिवोशन बोथ आर गुड. मतलब सभी कर्मों का त्याग कर देना और भक्ति युक्त कर्म करना, ये दोनों से हम मुक्ति तो हो सकते हैं. पर फिर भगवान क्या बता रहे हैं, पर जो भक्ति युक्त कर्म है, डिवोशनल सर्विस इज बेटर देन रिनाउंसिएशन ऑफ वर्क. तो भगवान ने अपना एक मत दे दिया. मतलब भगवान ने अपना मत दे दिया कि मेरे हिसाब से ये करो. पर अब ये डिसीजन अर्जुन का है कि उसको क्या करना है और वो कैसे करना है. तो जब हम ये बात करते हैं कि सभी कर्मों को छोड़ना और भक्ति पूर्व कर्म करना, इन दोनों में एक एक अंतर होता है. क्यों? क्योंकि जो हमारा कर्म होता है वो हमें बंधन का कारण होता है, और वही बंधन के कारण हमें बार बार जन्म मृत्यु लेना पड़ता है या हमें उसकी फ्रूट्स मिलते हैं. तो हम उससे बंधे हुए रहते हैं, बॉन्डेज रहता है हमें. पर जो भक्ति योग्य कर्म है, उससे हमें कभी भी बॉन्डेज नहीं लगता है. तो जो दो प्रकार के कर्म हो गए यहाँ पे, एक तरीके से भौतिक कर्म और एक आध्यात्मिक कर्म. तो जो अगर हम कर्म कर रहे हैं, अगर वो हमारी इंद्रिय तृप्तियों के लिए कर रहे हैं, तो वो भौतिक कर्म होगा, और वो भौतिक कर्म हमारे बंधन का कारण होगा. पर यदि हम वही कर्म भक्ति पूर्वक कर रहे हैं, भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, तो वास्तविकता में वो कर्म मुक्ति प्रदायक होगा. तो बहुत से लोग क्या इस चीज में वो हो जाते हैं कि वो कर्म ही छोड़ देते हैं. पर हमें कर्म को छोड़ना बात नहीं है, बात है कि हमें आध्यात्मिक कर्म को करना है. Repetitive activities are cause of for material bondage as is engaged in activities aimed at improving the standard of bodily comfort. One is shown to transmigrate to different types of bodies, thereby continuing material bondage effectually. तो वही है कि जब तक हम हमारी मटेरियल बॉन्डेज के लिए कर्म करेंगे, मतलब भौतिक कर्म करेंगे, तब तक हम मटेरियली बॉन्डेड रहेंगे. श्रीमद् भागवतम 5.5.4 to 6 confirm this as निनम परमात्मः कुरु उते विकर्मः यद इंद्रिया प्रति अप्रोनति न साधु मान्ये यतो आत्मनो यम असन अपि केलिश दश देहः प्रभावास त्वद तो यावजिन अस्त आत्म तत्त्वं यमनता दृश्यतो आदम इदं मानो वै कर्म मत मम कम येन शरीरे बन्धः एवं मानव कर्मवासं पर्युक्ते अविद्या या आत्मानि उपद्यामि प्रतीर न यावनमयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगिना अवर्त. First are had after sense gratification, and they do not know that this present body, which is full of miseries, is a result of unfruitive activities in the past. Although this body is temporary, it is always giving one trouble in many ways. Therefore, to act for sense gratification is not good. One is considered to be a failure in life as long as he makes no inquiry about his real identity.
As long as he does not know his real identity, he has to work for fruitive result for sense gratification. And as long as one is engrossed in the consciousness of sense gratification, one has to transmigrate from one body to another. Although the mind may be engrossed in fruitive activities and influenced by ignorance, one must develop a love for devotional service to Vasudeva. Only then one can have opportunity to get out of this material existence. तो यहाँ पे वही, जब तक हम कर्म करेंगे हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए, तब तक हम इस टेम्पररी बॉडी में फंसे रहेंगे। पर जब हम हमारी रियल आइडेंटिटी को समझ जाएंगे दैट वी आर नॉट दिस बॉडी एंड वी आर द स्पिरिट सोल, तो हम जब आत्मा के लेवल पर कर्म करेंगे, जब हम समझ जाएंगे कि हम आत्मा है और आत्मा क्या है, आत्मा भगवान का अंश है और भगवान की दिव्यमयी सेवा ही हमारा एकमात्र कर्म है, तो तब हम इस मटेरियल बॉन्डेज से फ्री हो पाएंगे। देयरफॉर द ज्ञान और knowledge that one is not this material body but spirit soul is not sufficient for liberation. One has to act in the status of the spirit soul, otherwise there is no escape from the material bondage. Action in Krishna consciousness is not, however, action of fruitive platform. Activities performed in full of knowledge strengthen one advancement in real knowledge. Without Krishna consciousness, mere renunciation of fruitive activities does not actually purify the heart of the conditioned soul. As long as heart is not purified, one has to work on the fruitive platform. But action in Krishna consciousness automatically help one escape the result of fruitive action so that one need not to descend to the material platform. Therefore, action in Krishna consciousness is always superior to renunciation, which always entangles a risk of falling. Renunciation without Krishna consciousness is incomplete, as is confirmed by Srila Rupa Goswami and Bhakti Rasamrita Sindhu. तो जब हम कुछ कुछ जैसे कि आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं या कोई मायावादी सन्यासी तो वो बोलते हैं अब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, अब हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु ये ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि जब हमें पूर्ण ज्ञान होता है तो फिर हम भगवान की भक्ति में सेवा में एंगेज हो जाते हैं। सो भले हमें उस चीज का भी ज्ञान नहीं हो, पर फिर भी अगर हम भक्ति पूर्वक कुछ ना कुछ कर्म करते रहेंगे, भक्ति करना बहुत आसान है और कलयुग में ये बहुत सरल भी है। अब ज्ञान प्राप्त करने के लिए जैसे कि सतयुग में था अष्टांग योग, अष्टांग योग तो हम अभी परफॉर्म कर सकते हैं नहीं है। तो इस प्रकार से जो कुछ सन्यासी होते हैं, ये कुछ साधु होते हैं, वो बोलेंगे कि अब हमने सब कुछ छोड़ दिया और अब हम बैठ जाते हैं और ध्यान करते हिमालय पर चले आते हैं, तो ऐसा क्या उनको मुक्ति की गारंटी मिलेगी? नहीं मिलेगी। पर जब एक भक्ति योग में इन्वॉल्व होता है और डिवोशनल प्रैक्टिस करता है, तो धीरे धीरे वो प्योरीफाई होते जाता है और ऑटोमेटिकली उसके अंदर वो ज्ञान प्रकाशित होने लगता है। और वो ऐसे धीरे धीरे जब प्योर डिवोशन की स्टेज पे पहुंच जाता है तो वो पूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण भी हो जाता है, मतलब वो फुल नॉलेज को एक्वायर भी कर लेता है। और ऐसे फिर वो मुक्ति लिबरेशन के लिए क्वालिफाई भी हो जाता है। एक्चुअली फिर वो उससे ऊपर ही उठ जाता है। प्रापंची कत्या बुद्धाय परिसंबद्धि वसुतनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फाल्गु कथयते। So this is the shlok for in Bhakti Rasamrita Sindhu by Rupa Goswami. Srila Rupa Goswami. When a person eager to achieve liberation renounce things related to the Supreme Personality of Godhead, thinking them to be material, their renunciation is incomplete. So यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि अब हम सभी चीजों का त्याग कर देते हैं, तो उसमें जो भगवान की सेवा के लिए भी चीजें हैं उनका भी त्याग कर देते हैं। तो अगर हम ऐसे त्यागी है, ऐसे सन्यासी है, तो भी ये एक इनकम्प्लीट स्टेज है। Renunciation is complete when it is in the knowledge that everything in existence belongs. No one should proprietorship over anything. One should understand that actually nothing belongs to anyone. Then where is the question of renunciation? One who knows that everything is Krishna property is always situated to renunciation, since everything belongs to Krishna. Everything should be employed in the service of Krishna. This perfect form of action in Krishna consciousness is far better than any amount of artificial renunciation by sannyasi of the Mayavadi school. Next.
ये नेक्स्ट हो नहीं रहा है, बोल रहा है कि आप इसी को थोड़ा और एक्सप्लेन करो। हाँ, ठीक है, हो गया। कंटिन्यू। ये यः स नित्यः सन्न्यासी योनो देवसति न कंकषति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धति प्रमुच्यते। One who neither hates nor desires the fruit of his action is known to be always renounced. Such a person, free from all dualities, easily overcome the material bondage and is completely liberated, O mighty armed Arjun. तो जैसे कि हमने पिछले श्लोक में देखा कि कैसे जब हम कर्म करते हैं मटेरियली तो हम उसमें फंसे रहते हैं, पर जब हम ट्रांसेंडेंटली कर्म करते हैं तो हम भगवान की दिव्य सेवा में तो हम मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो अब जैसे कि अर्जुन का प्रश्न था कि हम सभी कर्मों को त्याग दे क्या, तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि जैसे कि हम एक रास्ते पे चल रहे हैं, वी आर ड्राइविंग अ कार, और हम एक रास्ते पे निकल गए, वी ड्रोव फॉर 50 किलोमीटर, हम 50 किलोमीटर आगे बढ़ गए, और उसके बाद हमें पता चला ये रास्ता तो गलत है, और हम वहाँ पे हमारे कर्म त्याग दे कि आज समझ आ गया हम गलत रास्ते पे चल गए हैं, आप सब कुछ छोड़ो और वहां बैठे रहो, तो क्या इससे सोल्यूशन होगा? क्या हमें ऐसे मुक्ति मिलेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि हम पिछले कई जन्मों से यही तो कर रहे हैं, हम पिछले कई जन्मों से पाप कर रहे हैं, और अब आके हम हमारा अभी कर्म ही त्याग देंगे तो क्या हम मुक्ति के लिए एलिजिबल हो जाएंगे? नहीं होंगे। बट जब हमें ये ज्ञान होगा, जैसे कि हमें ज्ञान हुआ कि हम गलत रास्ते पे आ गए, तो जब हमें ज्ञान हुआ कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा का कर्म भगवान की दिव्य सेवा है, सो फिर हमें क्या करेंगे, हम पीछे की तरफ वापस जाएंगे और जीरो पॉइंट पे जाएंगे। सो जब हम पीछे की तरफ जा रहे, व्हाट डज इट मीन, दैट हम जब डिवोशनल सर्विस में लग गए हैं तो हम अपने आप को प्योरीफाई करते चल रहे हैं, हमने हमारा कर्म छोड़ा नहीं है, पर उस कर्म को भगवान की दिव्य सेवा के स्वरूप और हमारी जो ड्यूटीज है उसको पूरा करते करते हम वो काम कर रहे हैं, फिर हम जीरो से ऊपर उठेंगे, देन फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते उस कंप्लीट नॉलेज को भी हम प्राप्त करेंगे, और भगवान के भक्ति करते करते हम भगवान के धाम जाने के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। सो इस श्लोक में ये मतलब जैसे कि यहाँ पे बताया गया, द्वंद्व मतलब हम सभी के जीवन में कई सारे द्वंद्व होते रहते हैं, ये करूँ या ना करूँ, करना चाहिए या ना करना चाहिए, पर ये सब द्वंद्व कब तक है? जब तक हम हमारे खुद के लिए इन सब कर्म को सोचते रहेंगे। जैसे कि पहले अर्जुन युद्ध करना चाहता था, फिर बाद में उसको लगा कि युद्ध नहीं करना चाहिए, पहले युद्ध कर भी किसके लिए रहा था? खुद के लिए रहा था। फिर बाद में युद्ध के लिए मना भी क्यों कर रहा था कि नहीं, उसका अब मैं युद्ध नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि वो भी खुद के लिए। पर जब उसने भगवान से भगवत गीता सुनी और भगवान के आदेश से वो युद्ध कर रहा था, तो वो युद्ध अपने लिए नहीं कर रहा था, परंतु भगवान के लिए कर रहा था। तो जब हम इस प्रकार से कोई भी कर्म भगवान के लिए करेंगे या भगवान के कहने के अनुसार करेंगे, तो फिर हम उस कर्म से कभी भी बॉन्डेज नहीं होगा, और इससे हमारे उस कर्म को लेकर जो उसके फ्रूट्स होंगे उससे हमें कोई अटैचमेंट भी नहीं रह जाएगा, और ना ही उसकी हमारे मन में इच्छा रहेगी कि ये हमें प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो उसमें हमारी पर्सनल इच्छा भी कुछ नहीं है, और इससे हमारी उस कर्म को लेके उस फ्रूट्स को लेके इच्छा ही खत्म हो गई। अब बहुत सारे कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं हम तो सब मोह माया त्याग रहे, मोह माया त्याग रहे, पर उनका जी फिर भी उनका जो ध्यान है वो मोह माया में अटका रहता है। वो ऊपर ऊपर बोलते रहते हैं कि मोह माया त्याग रहे हैं, पर वो कभी त्याग नहीं पाते, उनके मन में उसी का विचार चलता रहता है। परंतु जब एक भक्ति को प्रैक्टिस करते हैं तो एक्चुअली हम उस चीज को अटेंड कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति योग में हमारी पर्सनल डिजायर के लिए कुछ भी नहीं करते, जो भी करते हैं वो भगवान की इच्छा के लिए करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। जैसे कि हम सुबह उठते हैं तो उठते हैं क्यों है? क्योंकि हम भगवान के आरती अटेंड कर सके, नहाते हैं क्योंकि हम भगवान को सुबह उठ के नहाते हैं क्योंकि हम भगवान को उठा सके, उनको भी नहला सके, फिर हम भोग बनाते क्यों? जिससे भगवान को पा सके, फिर हम खुद पाते। इस प्रकार से हम जो भी काम करते हैं वो भगवान को सेंटर में रख के करते हैं। तो और फिर जो हमारी ड्यूटी हम उसको परफॉर्म करते हैं, तो ऐसे हम कभी भी मटेरियली बॉन्डेज नहीं होंगे, देन वी विल बी एलिजिबल फॉर गेटिंग लिबरेशन ऑल्सो। सो हमारी लाइफ में भी कई सारे ऐसे द्वंद्व आते हैं, परंतु जब हम उनको देखें कि नहीं यार ठीक है, ये जो भी हुआ पर मेरे को तो ये काम करना ही है,
जिससे हम, जैसे कि अभी मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने एमबीबीएस का क्वालिफिकेशन ले लिया। अब मैं इस क्वालिफिकेशन को कैसे यूज कर सकता हूँ? मैं अब, जैसे कि मैं आज आपके बीच में भगवत गीता डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप लोग सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि आपको पता है, चलो ठीक है, इसके पास तो कुछ क्वालिफिकेशन है, पर अगर कोई सड़क पे घूमता कोई व्यक्ति आएगा, आपको बोलेगा, आप नहीं सुनेंगे उसका। तो इस प्रकार से मैं मेरी स्टडीज को, मेरे नॉलेज को, या जो भी मैंने एक्वायर किया है, उसको भगवान की सेवा में इस प्रकार से यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो यही था। अगर आप में से किसी का कुछ डाउट हो, या मुझसे कुछ गलत बोला हो, कुछ हुआ हो, तो उसके लिए क्षमा करिएगा। थैंक यू सो मच ऑल फॉर पेशेंटली लिसनिंग। रिमोट वंडरफुल क्लास। और लास्ट में जाके जाते जाते आपने बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दे दिए। तो आप में से सभी वक्त कुछ कुछ पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं जो आपको समझ में आए, जो आपको अच्छे लगे हो पॉइंट्स। जो अच्छे लगे हो वही एक बार शेयर कीजिएगा, उसके बाद में स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट हो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके, कोई बच्चे शेयर करना चाहते हैं आज की क्लास से क्या अच्छा लगा, कोई पॉइंट अच्छा लगा हो, हाँ? या कोई प्रैक्टिकल रियलाइजेशन एग्जांपल एनालॉजी अच्छी लगी हो आपको, है? भगवत गीता तो देखिए अच्छी है, मतलब भगवत गीता तो भगवान के गीत है, उसमें कोई कमी नहीं है। तनिष्क ब्रो, कमेंट। हर्षवर्धन ब्रो। प्रभु जी ने बहुत बढ़िया भी बोला है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से बता रहे थे। क्या बताया अच्छा वो? एक दो पॉइंट बताइए क्या अच्छा बताया। प्रभु जी क्लास कैसी थी? बहुत अच्छी थी। प्रभु जी एक दो पॉइंट बताइए। याद नहीं होते। तो क्या होता है, केवल सुनने से नहीं होता है, सुनने के बाद पठनम मननम निधि ध्यासनम बहुत सारे स्तर होते हैं, तब जाके पूरे अंदर तक जाती है कोई भी content। तो देखिए, ये भगवत गीता का है ना, 5वें अध्याय का 1 2 3 श्लोक। एक्चुअली ये अभी आएगा, अपन योगा लेटर में अभी अभी तक पहुंचे नहीं है इसमें। फर्स्ट सेकंड चैप्टर ही अपना कंप्लीट हुआ है ना? तो बहुत सारे स्तर है ना, कर्म कांड, फिर सकाम कर्म योग, फिर कर्म तो योग। टोटल बेड अपने पास 5 है ना अब? जी, 4 है? ठीक है। समझ में आया? दोबारा बताइए। क्या तनिष्क ब्रो क्या बोल रहे थे, कैसे ब्रो? नहीं, केशव प्रभु शायद हॉस्पिटल में बात कर रहे थे शायद ओ, किसी से। ओ, ओ, अच्छा अच्छा ठीक। तो है ना, इसमें क्या है बेसिकली, ये युक्त वैराग्य वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, कोई मायावादी सन्यासी आपके पास में आएंगे ना, वो क्या बोलेंगे कि एमबीबीएस करने की जरूरत नहीं है, आपको सब छोड़ छाड़ दो ना, सब मोह माया है ये। लेकिन एक जो युक्त वैराग्य वाला भक्ति वाला कोई वैष्णव आपके पास में आएगा, तो आपको ये युक्त वैराग्य का सिद्धांत देगा, रूप गोस्वामी का। क्या करना आपको, एमबीबीएस कीजिए, लेकिन एमबीबीएस को भगवान की सेवा में लगा दीजिए, ताकि आपका कोई, है ना, कर्म के बंधनों में आप फंसोगे नहीं, भगवान की सेवा में लगा, है कि नहीं? तो ये है युक्त वैराग्य। हम ऐसे नहीं बोलते सब छोड़ दो, सब कुछ छोड़ छाड़ दो, सब मोह माया है, ये हमारी थ्योरी है ही नहीं। हमारा सिद्धांत क्या है? ये भगवान खुद ही बोल रहे हैं ना, हमारा सिद्धांत क्या है? भगवान का सिद्धांत ही है। क्या सिद्धांत है? कि किसी कार्य का ज्ञान में किसी कार्य को छोड़ देना। किसी कार्य को क्यों छोड़ देते हैं लोग, सन्यासी क्यों बन जाते हैं? ताकि कर्म के बंधन में न फंसे। लेकिन हमारा उससे भी ऊंचा सिद्धांत है। जैसे मान लीजिए आपको रोड पे विदिशा में आप जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे आपको 1 लाख रुपए मिला, तो मायावादी सन्यासी क्या बोलेंगे? नहीं, छोड़ दो, सब मोह माया है, इसको नहीं उठाना, है ना? और जो भोगी होगा वो क्या करेगा, जैसे बता रहे थे, वो क्या करेगा, सारा पैसा उठा के अपनी जेब में रख लेगा। और तीसरा व्यक्ति व्यक्ति जो भक्त होगा वो क्या करेगा, पुलिस को बुलाएगा, सारा का सारा पैसा पुलिस को दे देगा, इस तरीके। तो वो है युक्त वैरागी, वो है भक्त। सब चीज भगवान की है तो भगवान की सेवा में लगा दो भाई,
एमबीबीएस डिग्री की तो ये योग्यता है। इसको ऐसे नहीं बोलते माया है, एमबीबीएस की डिग्री माया है, चलो उसको छोड़ो फिर। अरे नहीं, भगवान की सेवा में लगाओ नहीं। भगवान की कृपा से एमबीबीएस की है ना। भगवान के सारे संसाधन है, सब भगवान ने तो दिए हैं, है ना। तो ये सब भौतिक ज्ञान है, लेकिन इसको भगवान की सेवा में लगाते ही आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है कि नहीं। तो इस तरीके से ये वाला कंसेप्ट काफी अच्छा था, है ना। और भगवान ने हमको फ्री विल दी है, स्टार्टिंग में ये पॉइंट भी कवर किया था, फ्री विल का पॉइंट। हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है, भगवान बता दिए कि ये आपके पास ऑप्शन है, ये बहुत सारे तरीके हैं, कोई भी आप करो, यथा इच्छा से करो, है ना। तो ये बताए थे। एक बीच में ये पॉइंट बहुत अच्छा बताया है ना, हम उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन पहले युद्ध कर रहा था, किस लिए? खुद के लिए। फिर बोले कि युद्ध नहीं करूंगा मैं, किस लिए? खुद के लिए, कि हाँ मैं कोई युद्ध नहीं करूंगा। फिर लास्ट में बोले युद्ध करूंगा, क्यों? भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो महत्वपूर्ण ये बहुत है, हम ये कोई कार्य क्यों कर रहे हैं? गुरु वैष्णव की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, कि हमारे इंद्र तृप्ति के लिए कर रहे हैं? तो हमारे इंद्र तृप्ति के लिए करेंगे तो कर्म हम बंधन में हम फंस जाएंगे उस कार्य में, है कि नहीं। तो भगवान को केंद्र में रखे जब कार्य करते हैं, जैसे अच्छे से माला जप करके तुलसी महारानी के सामने बैठकर तुलसी का दर्शन करते हुए जब करते हैं, तो फिर जो भी हम कार्य करते हैं वो डिवोशनल सर्विस हो जाती है। इवन आप हॉस्पिटल में जाते हैं, स्टडी करते हैं, तो सब वो सर्विस, डिवोशनल सर्विस हो जाती है। केवल सर्विस नहीं, डिवोशनल सर्विस हो जाती है, और उससे आप भगवान के धाम तक पहुंचते हैं। तो ये बहुत सारे स्ट्रेंथ एरिया है, तो पूरा अच्छे से बताया, उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट क्या क्या हो सकता है? वो भी बहुत कुछ हो सकता है ना। पहले इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो सकता है, वीडियो ऑन होना चाहिए, ठीक है। हॉस्पिटल में है हालांकि, कैसे करेंगे? और क्या हो सकता है? भले ही थोड़ा कवर करते हैं उसको, और डिटेल में जा सकते हैं, और डेप्थ में जा सकते हैं श्लोक के, है ना। हालांकि वो आगे तक जाना था, बहुत सारे अच्छे अच्छे कंसेप्ट क्लियर, मतलब वो भी कवर करने थे, इसलिए जरा आगे तक गए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और और उसको इंटरेक्टिव भी बना सकते हैं, और अपनी लाइफ से रिलेट करके, और उसको, है ना, जो रिलेवेंट जो होता है ना, प्रासंगिक रूप से और प्रस्तुत किया जा सकता है। कि जो ऑडियंस कौन है, ऑडियंस के हिसाब से हम कैसे होते हैं, कि ऑडियंस स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के हिसाब से हम कैसे बोल सकते हैं इसी पॉइंट में, है ना। तो इस तरीके से ये बोला जा सकता है। और कोई वक्त कुछ ऐड करना चाहते तो कर सकते